नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से, तेजस्वी यादव को लेकर और चिराग पासवान को लेकर। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। इनकी पार्टी बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं पर चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए से दोस्तों 29 सीटें मिली थी। अब इस 29 सीट में एक सीट कम भी हो गई है और एक प्रत्याशी वोट पड़ने से पहले ही हार गया है, यानी कि प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है किसी भी कीमत पर। अब जो वोट होना है दोस्तों, जो लड़ाई होनी है, 243 सीटों पर लड़ाई नहीं है महागठबंधन और एनडीए से, 242 सीटों पर लड़ाई आ चुकी है। चिराग पासवान को 29 सीटें मिली थी। स्ट्राइक रेट 100% रखने का दावा किया गया है चिराग पासवान की तरफ से, जो कि लोकसभा के चुनाव में आपने देखा था 5 की 5 सीट जीत गए। दावा है कि 29 में 29 जीतेंगे, लेकिन अब 29 में कितने हो चुके हैं? 28 पर लड़ ही पाएंगे। एक प्रत्याशी तो पहले ही आउट हो गया है। प्रत्याशी कौन है, कारण क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके सामने है यह महिला प्रत्याशी। इस महिला प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है दोस्तों। महिला प्रत्याशी का नाम है सीमा, और सीमा जी जो है भोजपुरी की अभिनेत्री हैं और चिराग पासवान की पार्टी से दोस्तों ये चुनाव लड़ रही थी। देख सकते हैं एक सीट पर एनडीए हेड विकेट से आउट। मढ़ौरा से चिराग की कैंडिडेट सीमा का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। और कौन रिजेक्ट किया है? चुनाव आयोग की तरफ से रिजेक्ट किया गया है। देख सकते हैं सारण जिले की मढ़ौरा सीट है और एनडीए की प्रत्याशी और अभिनेत्री सीमा का नामांकन स्क्रूटनी के दौरान रिजेक्ट हो गया। इसके साथ साथ एनडीए एक सीट पर हेड विकेट से आउट हो गया है। मढ़ौरा सीट लोजपा आर के हिस्से में आई थी, देख सकते हैं। और इन्हीं का नामांकन नहीं रद्द हुआ है, 4 लोगों का नामांकन रद्द हुआ है, लेकिन एनडीए से यही है। यानी कि अब मढ़ौरा सीट पर एनडीए का कोई प्रत्याशी नहीं होगा। जो होंगे इक्का दुक्का निर्दल होंगे, बाकी कोई प्रत्याशी नहीं होगा। किसी भी प्रत्याशी से आरजेडी को टकराना नहीं है। आरजेडी ने संगीता जी को टिकट दिया हुआ है मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में। देख सकते हैं दोस्तों 4 उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द हुआ है। सीमा ने लोजपा के सिंबल पर नॉमिनेशन दाखिल किया था और आप लोग देख सकते हैं यहां पर सीमा सिंह का, बसपा से आदित्य कुमार बसपा के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है। जदयू से बागी निर्दल अल्ताफ का और दोस्तों विशाल कुमार निर्दलीय का, और कुल मिलाकर के 4 प्रत्याशियों का नंबर नष्ट कर दिया गया है, यानी कि नामांकन रद्द कर दिया गया है। और आप लोग क्या चाहते हैं मढ़ौरा विधानसभा सीट को लेकर के, आप लोगों की क्या राय है? वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो दावा किया जा रहा है 100% स्ट्राइक रेट ना, चिराग पासवान अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 100% लोकसभा का स्ट्राइक रेट था। विधानसभा में ऐसी ऐसी सीटें एनडीए ने दी है, और जो जीतने वाली थी 5-6 पर तो जेडीयू ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। हारने वाली अधिकतर सीटें दी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, पूर्वी चंपारण में गोविंदगंज से जो राजू तिवारी जी लड़ रहे हैं, पूर्व के विधायक, मजबूत नेता हैं, इनका चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा। गोविंदगंज में मोहम्मद कामरान 30-35 हजार वोटों से तब की बार जीते थे जब एक यादव प्रत्याशी लड़ा था, तब की बात कर रहा हूं मैं। सिमरी बख्तियारपुर मुस्लिम बाहुल इलाका, जीतने की कोई गुंजाइश ही नहीं है यहां पर। दरौली में बाद में बताएंगे, गरखा में बाद में बताएंगे, साहेबपुर कमाल में बाद में बताएंगे। दोस्तों परबत्ता की सीट पर बहुत मुश्किल है चुनाव जीतना। वहां पर संजीव सिंह कद्दावर नेता लड़ रहे हैं, आरजेडी से, पहले जेडीयू के थे। दोस्तों नाथनगर मुस्लिम बाहुल इलाका है, बहुत बुरी स्थिति होने वाली है यहां पर। जहां जहां के बारे में जान रहे हैं वहां देख लीजिए, जहां का आंकड़ा मुझे पता है। ब्रह्मपुर में बहुत मुश्किल होने वाला है। ब्रह्मपुर में हुलास पांडे नहीं जीत पाएंगे चुनाव में, लिख के दे दूं। कद्दावर नेता है, पैसे वाले नेता रहे भाई, तब की बार 50 हजार से हारे थे, 50 हजार से आरजेडी के शंभुनाथ यादव से हारे थे। दोस्तों ऐसी सीटें हैं जहां पर वाकई में चुनाव जीतना मुश्किल है। कुछ सीटों पर जीतेंगे ऐसा नहीं है। मढ़ौरा सीट है दोस्तों छपरा जिले की, और सीमा सिंह यहां से प्रत्याशी थी, और आप लोग देख सकते हैं। अब जैसे महुआ की सीट है, महुआ की सीट में तेजस्वी यादव के भाई लड़ रहे हैं और मुकेश रोशन लड़ रहे हैं। दोनों की लड़ाई में मामला बन सकता है। किशनगंज की बहादुरगंज है, आप सबको पता है मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। बहादुरगंज में मुसलमान ही विधायक बनेगा, 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे बीजेपी से बने, यानी एनडीए से बने, चाहे आरजेडी से बने, चाहे ओवैसी की पार्टी से बने, किससे बनेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, फतुहा से
और कस्बा से, मतलब इनमें से आपको मैं बता दूं 10 सीट अगर चिराग पासवान जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अब 28 सीटों पर लड़ना है, बाकी 28 में 28 जीतेंगे, 27 जीतेंगे, 5 जीतेंगे, 4 जीतेंगे, 10 जीतेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखो जो सीटें मिली हैं, जैसे रजौली की सीट मिली है, आरजेडी का पूरा गढ़ है रजौली की सीट पर। गोविंदपुर की सीट आरजेडी का पूरा गढ़ है, यहाँ कुल चुनाव जीतना मुश्किल है। इक्का दुक्का सीट यहाँ पर ठीक ठाक दी गई है। बाकी चिराग पासवान को जेडीयू ने घेरा है। जेडीयू ने इसलिए घेरा है क्योंकि उसको पता है कि अगर चिराग पासवान आगे बढ़े तो हमारा ही पत्ता काटा जाएगा। अब यहां पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आरजेडी को 242 सीटों पर लड़ना है। एक सीट से छुटकारा मिल गया, एक सीट पर जीत पहले हासिल हो चुकी है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।